जिस तरह से दुनिया के कोने कोने में बॉयकॉट चाइना हो रहा है और दुनिया भर के देश चीनी कंपनियों को लात मारकर भगा रहे हैं, उसे देखकर तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीन अपनी 14 ट्रिलियन जीडीपी के भरोसे जितना उछलना था उतना उछल लिया। अब चीन की जीडीपी 4 ट्रिलियन से भी नीचे जाने वाली है। चीन की जीडीपी को गड्ढे में धकेलने के लिए भारत, अमेरिका, ब्रिटेन इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है और वह नाम है जापान। जापान जब भी कोई फैसला लेता है सबको हैरान कर देता है। हाल ही में जापान ने अचानक अमेरिका से 105 F-35 फाइटर प्लेन खरीदने का ऐतिहासिक फैसला लेकर सबको चौंका दिया था और इसे देखकर चीन के तो हाथ पांव फूल गए। अब जापान की तरफ से जो चीन को तगड़ा झटका दिया गया है उसकी झलक तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अप्रैल में ही दिखा दी थी। दरअसल अप्रैल माह में आबे सरकार ने ऐलान किया था कि जो कंपनी चीन के बाहर जापान या दूसरे देश में जाएगी उसकी मदद सरकार की तरफ से होगी। पीएम आबे ने उन कंपनियों को $2.2 बिलियन के पैकेज का ऐलान किया था जिनकी यूनिट चीन में है। ये पैकेज उन्हें चीन से प्रोडक्शन शिफ्ट करने के लिए दिया जाएगा। इसी के तहत जापान की कंपनियां अब चीन से निकलने लगी हैं। शुक्रवार को देश के इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से उन जापानी कंपनियों के पहले ग्रुप की जानकारी सार्वजनिक की गई जिन्हें चीन से निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया या जापान में वापस आने पर सब्सिडी दी जाएगी। जापान की सरकार के मुताबिक लिस्ट में 87 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें अपनी प्रोडक्शन चीन से बाहर निकालने पर कई अरब डॉलर की मदद सरकार की तरफ से मिलेगी। एशिया निक्केई की एक रिपोर्ट में इस खबर की पुष्टि की गई है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सरकार की तरफ से चीन से बाहर आने वाली 87 कंपनियों के पहले ग्रुप को $653 मिलियन यानी करीब 49 अरब रुपए की मदद दी जाएगी। जो 87 कंपनियां चीन को छोड़ रही हैं उनमें 37 कंपनियां वियतनाम और लाओस की तरफ जाएंगी। ये कंपनियां हार्ड ड्राइव के पार्ट्स बनाने वाली हैं जिनमें होया का भी नाम शामिल है। इसके अलावा सुमितोमो रबर इंडस्ट्रीज मलेशिया की तरफ जाएगी, जबकि शिनएत्सु केमिकल अपना प्रोडक्शन वियतनाम में शिफ्ट करेगी। जबकि 57 प्रोजेक्ट्स जापान वापस आ रहे हैं। घर की ज़रूरतों का सामान बनाने वाली कंपनी इरिस ओहोयामा अभी चीनी प्लांट्स में फेस मास्क तैयार कर रही है। इसका प्लांट लियोओनिंग प्रांत के डालियान और शंघाई के पश्चिम में स्थित शुजुहू में है। सब्सिडी की मदद से कंपनी अब जापान के मियागी प्रांत में स्थित काकुदा फैक्ट्री में मास्क तैयार करेगी। सभी सामान लोकल होगा जो कि अभी तक चीन से लिया जाता था। पर्सनल हाइजीन से जुड़ा सामान तैयार करने वाली कंपनी सराया ने भी चीन से निकलने का फैसला कर लिया है। सराया अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र तैयार करती है। इसके अलावा एविएशन पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, फर्टिलाइज़र, दवाई और पेपर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां जिसमें शार्प, शोनगी, टेरुमो और कानेका शामिल हैं वो भी चीन से बाहर आ रही हैं। गौरतलब है कि जापान चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। महामारी का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इस बात की आशंका तो विशेषज्ञों ने जताई थी, मगर इतनी जल्दी ये आशंका सच साबित होने लगेगी कोई नहीं जानता था। बता दें, जापान दुनिया का पहला देश था जिसने अप्रैल माह में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चीन से बाहर निकालने के आदेश दिए थे। चीन में कोरोना वायरस की वजह से सप्लाई पर खासा असर पड़ रहा है। ऐसे में जापान सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वह वापस जापान में प्रोडक्शन यूनिट लगाएं। जापान ने ये कदम उठाकर चीन की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया है।